एक मानसिकता ऐसी है जो ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, वो मनुवादी मानसिकता है। एक फरमान जारी करता, आज से छुआछूत खत्म और सब बराबर। किसी ब्राह्मण की किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया था जो चूं कर जाता, उसने नहीं किया। आप मानते हैं कि मुसलमानों का और ब्राह्मण समाज का चोली दामन का रिश्ता है? मुसलमानों को भी ब्राह्मणों ने बेवकूफ़ बनाया था, उसीलिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ब्राह्मणों से रिश्ता नहीं रखना हमें। और सबसे कहता हूँ, आओ मनु के चरणों में सर रखो। मैंने उसको इतने बड़ा जो अपने आप को दिखाता है मौलाना, मैंने बोला वो मनुवादी आरएसएस का दलाल है। बिल्कुल गलत है ना। जाति अगर ऊंच नीच दिखाने के लिए है तो वो गलत है ना। जाति होना कोई गलत बात नहीं है। मेरे साथ मोहम्मद प्राचा हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ। यहाँ SC ST OBC की बैठक हुई है। मैं आपको बता दूं कि अब तक कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल कास्ट में भी SC हैं, SC हैं, सिख समाज में भी हैं, मुस्लिम समाज में भी OBC हैं और हिंदू में भी SC ST OBC हैं। मुस्लिम समाज का कहना है कि उनके यहाँ जातियाँ नहीं हैं, इस्लाम में भी जाति नहीं है, मुसलमान में भी जाति नहीं। मैं कह रहा हूँ, गुरु नानक साहब ने भी कहा था नो रेस नो कास्ट। सिख समाज में भी SC हैं, OBC हैं। एक संवैधानिक दर्जा है। मेरे साथ मोहम्मद प्राचा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, संविधान के मर्मज्ञ हैं। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे में जाति नहीं है। देखिए, इस पे एक ये लंबा टॉपिक है, लंबी बात होनी चाहिए, लेकिन आज क्योंकि छोटी बात हो रही है तो छोटे छोटे जवाब ही दूंगा। इस्लाम धर्म, जुडाइज़म, यहूदी धर्म जिसे कहते हैं, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, लिंगायत धर्म, रविदास, रायदास, कबीर, ये सभी इस बात को कहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर होता है। ठीक है। एक मानसिकता ऐसी है जो ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, वो मनुवादी मानसिकता है। ठीक है, ये है बुनियादी बात। अब उल्टी तरफ से शुरू करूँ या सीधी तरफ से? जहाँ से आप चाहें। उल्टी तरफ से शुरू करने का मतलब ये है कि मनुवादी मानसिकता के लोग जो मनुवाद के धर्म को मानने वाली जगहों पे पैदा हुए हैं, उनमें भी बहुत कम ही सही ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर होता है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कहते, वो मनुवाद के खिलाफ जाते हैं बात, जो ये कहते हैं इंसान इंसान के बराबर होता है। उसी तरीके से ये सारे धर्म के लोग जो इस धर्म को मानने वाले हैं, वो ऊंच नीच हर धर्म में करते हैं, लेकिन ये धर्म जो है इस बात को सख्ती से साफ तौर पे मना करते हैं। तो अपने धर्म के खिलाफ जाके जो सिखिज़म का कोई मानने वाला है, इस्लाम धर्म का कोई मानने वाला है, क्रिश्चियनिटी का कोई मानने वाला है, बुद्धिज़्म का कोई मानने वाला है, अगर ये काम ऊंच नीच का मानता है, जातियों में कोई बुराई नहीं है, जाति को ऊंचा या नीचा मानने में बुराई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो ये मानता है, वो अगर मुसलमान कहता है अपने आप को, तो वो इस्लाम के बाहर हो जाता है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई कहता है तो वो क्रिश्चियनिटी से बाहर हो जाता है। अभी मैं जत्थेदार हवारा साहब से जेल में मिला था, उन्होंने कहा, धुने में मैंने कहा था कि कुछ सिख जो हैं ये बात शिकायत करते हैं कि हमारे साथ भी जाति के उस पर भेदभाव होता है। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है। उन्होंने क्या कहा? मेरा सवाल न इस्लाम पर है न सिखिज़म पर है, मेरा सवाल है समाज पर। मुसलमानों में, सिख समाज में, हिंदू समाज में जातियाँ हैं कि नहीं? मैं भी उसी का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप धर्म पर ले जा रहे हैं सर, मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आप धर्म की बात कर रहे हैं ना, समाज की बात कर रहा हूँ। आप जब मेरे से सवाल ये करते हैं कि इस्लाम धर्म में, तो मैंने इस्लाम कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज में जाति है कि नहीं? मुस्लिम समाज क्या होता है? इस्लाम धर्म के मानने वाले तो मुस्लिम समाज होते हैं। और क्या होता है? कल मेरा मन होगा, मैं भी मैं मुस्लिम समाज बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कैटेगरी नहीं बदलेगी। मैं OBC हूँ तो OBC रहूंगा। ये आपसे कौन कह रहा है? देखिए, अब आपको दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं आप। सुनिए, मैं हिंदू हूँ, मैं कल बौद्धिस्ट बनूंगा तो मैं OBC ही रहूंगा, SC ही रहूंगा। अगर SC OBC हूँ तो मैं संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा हूँ। मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं आपसे संविधान और कानून की बात करूंगा, और जो सच्चाई है इसके पीछे उसकी बात करूंगा। जो साजिश है, जो सामने नजर आती है, उसकी बात नहीं करूंगा। तो आपको थोड़ा मुस्लिम समाज में जाति है कि नहीं, बस मुझे हाँ ना में बता दीजिए सर। जाति से आपका मतलब क्या, पहले ये बताइए। जाति से मतलब है सर, जैसे हिंदू समाज में जातियां बनी हुई है, वैसे क्या मुस्लिम समाज में जाति नहीं है? मैं इतना पूछ रहा हूं। मैं मतलब नहीं पूछ पा ना, मैं मतलब बताइए मुझे, जाति का क्या मतलब होता है? जब बुनियाद पे जाएंगे ना हम, तो बुनियादी बात करेंगे। जाति से आपका क्या मतलब? जैसे कुर्मी है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है। कुर्मी क्या होता है? यादव क्या होता है? एक जाति बनी हुई है हिंदू समाज में। जाति क्यों बनी है? यादव जाति क्यों बनी? क्यों कहते हैं कुछ लोगों को जातव, यादव क्यों कहते हैं? मुझे ये समझ में आनी चाहिए ना बात। पहले बताइए आप क्या समझते हैं, उसी हिसाब से जवाब दें। देखिए, हिंदू धर्म में वन व्यवस्था थी। वन व्यवस्था में भी जो शूद्र थे ना, उनको जातियों में बांट दिया गया। अच्छा, किस आधार पे?
काम के आधार पे, काम के आधार पे ना, लेकिन तो काम करने नहीं, काम के आधार जाति बना के फिर उनको काम थमा दिया गया कि जो शेड्यूल कास्ट है वो नाला साफ करेगा, जो यादव है वो भैंस पालेगा, वो तो चाहते थे। आज के दौर में क्या हो रहा है, आप जाति आज किस चीज़ को जाति कह रहे हैं हम वो तो मुझे समझाइए, उसी हाँ, सब अब जवाब मैं दीजिए। बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया, हाँ। छोटे काम करवाए गए, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनको संविधान अधिकार देता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज को भी ओबीसी का रिजर्वेशन है। अगर उनमें जाति नहीं है तो फिर रिजर्वेशन क्यों है? अब आप आए बुनियादी बात पे। अब आपको मैं कानूनी पोजीशन एक्सप्लेन करूं कि ये जो साजिश के तहत बाबा साहब क्या रिजर्वेशन चाहते थे? बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। बाबा साहब जो कम्युनल अवार्ड चाहते थे, वो चाहते थे कि हर एक कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव हो। पूना पैक्ट में बाबा साहब के साथ धोखा हुआ, पूरे देश के साथ धोखा हुआ और उनके ऊपर ये रिजर्वेशन थोपा गया। अब रिजर्वेशन को ये प्लान बी था, बाबा साहब को मजबूर किया गया कि पार्टिसिपेटरी मैं जो व्यवस्था है मैं उसमें बात कर रहा हूँ ना। आप बात जब तक जो सवाल कर रहे हो मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा आपको, और आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि ये संवैधानिक और कानूनी बात है। इसको आपके माध्यम से पूरे देश की जनता आप मुझे बता दीजिए कि मुझे लगता है जैसे इस्लाम में जाति की बात नहीं है, मुसलमानों में जाति नहीं है, मेरी ये राय है। आपकी क्या राय? मैं आपकी बात इसमें जब तक जाति का मतलब नहीं समझूंगा और समझाऊंगा नहीं, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपको समझना है या तो मुझे समझाना है। आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि रिजर्वेशन मिल रही है तो किस चीज़ की वजह से रिजर्वेशन मिल रही है और क्या बाबा साहब के साथ साजिश हुई थी और उसको हमें कैसे ठीक करना है। रिजर्वेशन कैसे मिलती है? रिजर्वेशन क्लास के हिसाब से मिलती है। पता है आपको ये बात? आर्टिकल 341 किसी जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलती है। कोई भी क्लास, महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिल सकती है, हैंडीकैप्स को भी रिजर्वेशन मिल सकती है, मिलती है ना। क्लास जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो, जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वो कोई भी हो सकता है। तो जब मुस्लिम समाज में भेदभाव था ही नहीं तो कोई बैकवर्ड कैसे हो जाएगा, कोई फॉरवर्ड कैसे हो जाएगा सर? कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा कैसे हो जाएगा, कोई शैक्षिक रूप से अपलिफ्ट कैसे हो जाएगा जब वहाँ सब बराबर है? तो मैं ये आर्ग्यूमेंट दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में। हाँ। जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो छुआछूत नहीं मानी जाती थी यहाँ पे, मुस्लिम समाज के लिए भी रिजर्वेशन नहीं थी। आपको पता है ये बात? सिख समाज के लिए भी नहीं थी पहले। क्यों नहीं थी वो भी मैं बताऊंगा। बाबा साहब ने मना नहीं किया था, संविधान मना नहीं करता है। एक 1951 का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये एक थोड़ा लंबा इंटरव्यू होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। नहीं तो ये मनुवादियों के पास बहुत अच्छा तरीका है लड़ाई कराने का। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे लड़ाई कराएंगे और उसकी कार्ड भी बताऊँगा। तो 341 में क्लास लिखा है, सिर्फ किसी भी ग्रुप या क्लास को रिजर्वेशन दी जा सकती है। अब इसकी रिसर्च की जाती है, जो आप जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं ना, क्यों करवाना चाहते हैं कि इसकी बैकवर्डनेस जो तलाश की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, वो सोशली और इकोनॉमिक जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, वो तलाश करने के लिए जनगणना ओरिजिनली इस्तेमाल होनी है। वो किसी भी ग्रुप की हो सकती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 341 के तहत आपको ये समझ, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, उसी जबान में दूंगा, डायरेक्ट जवाब भी दूंगा, लेकिन बैकग्राउंड समझाने के बाद। 341 ये नहीं कहता कि इस जाति को रिजर्वेशन मिलनी है, यादवों को मिलनी है या गुजरों को मिलनी है, नहीं कहता है। क्लास कोई भी हो सकता है। अब जो शुरू में रिजर्वेशन देखिए आप, सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिली थी। सच है ना ये? और आज तक भी पार्लियामेंट में और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं है। सेंट्रल लेवल पे कुछ जगह की गई है, असेंबलीज में भी बहुत कम जगह। तो ये रिजर्वेशन किस लिए है? सब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो अल्टीमेट गोल है, उसको पूरा करने के लिए ये रिजर्वेशन एक माध्यम है, तो ओरिजिनल माध्यम नहीं है। एक सवाल मैं वहीं पर आता हूँ, सुनिए। तब तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मुसलमानों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो अनटचेबिलिटी है। मतलब मुस्लिम समाज अनटचेबल नहीं है। तो जो लोग नहीं मिला, जो लोग नहीं, अभी भी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं ना। देखिए आप फिर आप समस्या नहीं समझ रहे। डिमांड इसलिए है कि आप बुनियादी बात से फिर हट जाएंगे। डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं हो पा रही। 1% शेड्यूल कास्ट वाला मामला तो हट गया ना। एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है सर संविधान में, उसके आधार है अनटचेबिलिटी। मैं मान लिया एजुकेशनली बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस मुसलमानों को है तो उसको ओबीसी मिलना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में तीन क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन की एक बाबा साहब के जो बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं ना, 10 साल के लिए रिजर्वेशन था जो पार्लियामेंट में, वो तो गलत है, वो तो झूठ, नई जानकारी। वो क्या फ्रॉड करते हैं बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करके कि बाबा साहब 10 साल के लिए चाहते थे पार्लियामेंट में और असेंबली में रिजर्वेशन। क्या कर ले तो उसका मेरा जो
मानना है ना, बाबा साहब को ऐसा लगा होगा या बाबा साहब पे कितने प्रेशर रहे होंगे उस टाइम, ये तो वही समझ सकते हैं कि 10 साल में तो कम से कम ये छुआछूत खत्म हो जाएगी। नहीं हुई ना, छुआछूत खत्म करना बजाय सबको। नहीं, मुसलमानों में अनटचेबिलिटी तो नहीं है, फिर मैं अब तो शेड्यूल कास्ट का तो रिजर्वेशन उनको नहीं मिल पाएगा। एक शुरू आप बात सुने, क्यों नहीं है? क्योंकि मजहब मना करता है। एक ही मजहब, मैंने आपको शुरू में बताया। उसी तरह से जाति भी नहीं है। उसी तरीके से आप बात तो सुनिए, फिर आप नहीं सुनेंगे। जाति क्या है? जाति अगर काम करना है तो काम करने वाले तो मुसलमानों में भी हैं, सब धर्मों में होंगे, वो अलग कहानी वो है। लेकिन एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड नहीं है। उनको मस्जिद में जाने दिया जाता है, साथ बैठ के खाना खिलाया जाता है। जो समाज एक साथ बैठ रहा है उसमें कैसे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस आ जाएगा? कैसे नहीं आएगा? इस हिसाब कैसे नहीं आएगा? EWS का सारा लॉजिक ही वो दिया है कि जो गरीब थे उसको भी वो दे तो दिया। आर्थिक आधार पर है। फिर मैं कह रहा हूँ ना आपको, आर्थिक आधार पे दिया ना, वो तो सब के सब तो अपर कास्ट को ही दे दिया। वो क्या आपस में एक दूसरे से भेदभाव कर रहे थे? नहीं है ना। आपको लॉजिक पे जाना पड़ेगा। ये छोटा इंटरव्यू नहीं है, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। मैं लेकिन फिर भी छोटे में आपकी बात को समझाना चाहूँगा। 341 में रिजर्वेशन, कल मान लीजिए सर बीजेपी कहे जाति जनगणना पर बीजेपी फंस रही है, कल बीजेपी नहीं यूपी बिहार में फंस रही है, फंसा रही है। नहीं फंस रही है। अगर वो कल कहे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन इसमें से मेरा मानना ऐसा है कि बीजेपी फंस नहीं रही, हमें फंसा रही है। जनगणना करने की जरूरत क्या है? जनगणना हुई हुई, आपको भी पता है ना, 2011 के उसमें जाति जनगणना हुई हुई है। वो हमें फंसा रही है कि हमें फिर एक जो हमारे आगे जो खाना सामने रखा है ना, उसको और खिसका रही है दूर। इसमें किसी को कोई शक है कि मनुवादी मानसिकता की जो 3 कम्युनिटीज़ हैं वो 10% से भी कम है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है आपको? नहीं, आप किसी कम्युनिटी को कैसे मनुवादी, तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं खुद ही कहता हूँ मुसलमानों में। किसी कम्युनिटी को कैसे कह सकते कि वही मनुवादी है? कब कह रहा हूँ? मैंने कब कहा? मैं तो इसका सबसे बड़ा मुखर विरोधी हूँ। पाकिस्तान में मनुवादी ज्यादा पाए जाते हैं, वो तो इस्लाम के नाम पे धर्म बनाए ना। पाकिस्तान में मनुवादी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात। मुगल दौर में मनुवाद था कि नहीं? 100% था। जब तो आज ये स्थिति, मोहन भागवत कह रहा है मुगल दौर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, इकोनॉमी बहुत शानदार थी, मनुवाद भी था। मनुवाद ना होता तो एक मुगल बादशाह, मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ और मैं 20 बार हर जगह स्टेज से माफ़ी मांगता हूँ इस बात की। एक जो शेरशाह सूरी था, जिसका नाम लेते हैं ना आज, जिसकी किसी की औकात नहीं है शेरशाह सूरी का नाम ले रहा है सिर्फ बहादुरी में, मैं लेकिन उसकी बुराई इस बात के लिए करता हूँ कि अगर वो एक फरमान जारी करता, आज से छुआछूत खत्म और सब बराबर, किसी ब्राह्मण की किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया था जो चूं कर जाता, उसने नहीं किया। अरे आप लोगों ने तो अरे भाई मुगलिया दौर में तो तुलसी दुबे को पाला है आप लोगों ने ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। उसी की सजा शायद ऊपर वाला हम मुसलमानों को दे रहा है, जो आज हमारी ये हालत है कि अकबर ने उसके सामने, बाबर के सामने किसी की औकात थी, चूं कर जाता। उसने दुनिया भर के काम किए, फौज बड़ी से बड़ी फौज हराया, एक कलम से लिख देता जो इस्लाम उससे चाहता था। तो आप उसे मुसलमान कहते रहिए भले ही, लेकिन वो एक बादशाह था और वो इस्लाम धर्म के खिलाफ मानते हैं कि मुसलमानों का और ब्राह्मण समाज का चोली दामन का रिश्ता है। मुसलमानों को भी ब्राह्मणों ने बेवकूफ़ बनाया था, उसीलिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ब्राह्मणों से रिश्ता नहीं रखना। में क्यों संघर्ष कर रहे हैं इतना? आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं क्यों कहता हूँ ब्राह्मणों से या हिंदुओं से नफरत? मनुवादियों से। अगर ब्राह्मण कोई दिल से, लेकिन मुस्लिम समाज तो हर मामले में कहता है हिंदुओं ने हमला कर दिया, हिंदुओं ने मार दिया, हिंदुओं ने। हमारे जो ब्राह्मण, जो मनुवादी नेता है ना, जिनकी शक्लें अब निकल के आ रही हैं, जो मनु के चरणों में सर झुका रहे हैं। मदनी जी के रैली में इसी रामलीला मैदान में कहा गया कि हमारे आरएसएस से बहुत शानदार ताल्लुकात हैं। तो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ ना उन्हें। मेरा इंटरव्यू नहीं देखा आपने? मेरा इंटरव्यू नहीं देखा? गैर ओबीसी मुसलमान है, उनके आरएसएस से अच्छे संबंध। मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए आरएसएस से संबंध? मैं बताता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए। किसी का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवादी संगठन है, आप कह रहे हैं ना, आपकी इतने आपकी तंजीमें चल रही है और ब्राह्मण समाज एक अपना संगठन न बनाए। मुस्लिम समाज में इतने संगठन है, लेकिन मेरे जो मुस्लिम तंजीमें हैं जो ये कहती है कि भारत का संविधान खत्म करके हम कुछ और बनाएंगे, वो आतंकवादी संगठन है। आरएसएस की सभी संगठन ये कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान खत्म करके हम मनुस्मृति लागू। वो लोग कह रहा है मुसलमान यहाँ शरीयत लाना चाहता है, जो इस्लामिक राष्ट्र चाहता है। किसकी माने? जिसकी, दोनों को बंद करो ना जेल। जो मतलब ये तो लाइन खींची हुई है, जो संविधान के उस तरफ वो आतंकवादी, जो संविधान के इस तरफ वो देशभक्त, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी बहस में जाएंगे आप फंसेंगे। मैं आपको रिजर्वेशन की भी बात बता रहा हूँ। रिजर्वेशन में 1951 में एक नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट ऑर्डर। संविधान ये नहीं कहता है कि जो हिंदू होगा उसे ही रिजर्वेशन मिलेगा। पता है ना आपको, जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को, और जो सिखों में एक बड़ी रिवोल्ट हो रहा है, या एक बड़ी उनके दिल में पीड़ा है कि हमें अलग धर्म क्यों नहीं कहा जाता है, हमें हिंदू क्यों बताया जाता है। एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, पता है आपको? तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि 1951 में एक ये गवर्नमेंट ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी।
समझ रहे हो आप ये बात? सिखों ने उसके लिए एजिटेशन किया और सिखों का नाम भी ऐड किया गया। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने एजिटेशन किया उसमें। लेकिन मुस्लिम समाज में चूंकि कोई भेदभाव नहीं है, कोई गैर बराबरी नहीं है। आप वही बात कर रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। मुस्लिम समाज ने और क्रिश्चियन समाज ने, अरे मुस्लिम समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो कह रहा है सर, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम कौन होते हैं कहने वाले? आप मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों की बात बताऊं? हाँ। फैजान मुस्तफ़ा को तो आप बड़ा अच्छा आदमी मानते होंगे। हाँ। मनुवादी है, मानते हैं ना? ये मुसलमान में मनुवादी कैसे हो जाएगा अभी सर? अरशद मदनी मनुवादी हैं, मैं क्या करूं? आप अभी मेरी बात, अभी आप मेरे को इस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब मैं वही बात कह रहा हूं तो आप मेरी बात मुझ पे ही काट रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं मुसलमान भी मनुआ, अगर छुआछूत ऊंच नीच करता है तो वो मुसलमान मनुवादी मुसलमान है, वो इस्लाम को नहीं मानने वाला। जो रसूलुल्लाह ने हमें इस्लाम सिखाया उसको मानने वाला नहीं है। कहते रहो कोई, मैं अगर मैं इतनी लंबी दाढ़ी रख लूँ, मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं 50,000 की यहाँ गैदरिंग करके ये बोलने लगूँ कि मैं मनु के चरणों में सर रखता हूँ और सबसे कहता हूँ आओ मनु के चरणों में सर रखो, मैंने उसको इतने बड़ा जो अपने आप को दिखाता है मौलाना, मैंने बोला वो मनुवादी RSS का दलाल है, बोला मैंने। पर यह है जोड़ने की बात, यह है इन आप मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। मैं तोड़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल तोड़ रहा हूँ। मदनी जी सर्वमान्य नेता है मैं कह रहा मुसलमानों का। हूँ पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। जो अल्लाह के अलावा सर झुकाने के लिए कोई किसी को कहता है, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर मुझे मार दें, अभी मार दें। पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। अल्लाह के अलावा किसी के आगे जो सर झुकाने के लिए कहता है वो मनुवादी है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है, वो RSS का अच्छा, एक आरोप लगता है कि सुनिए पूरी दुनिया अच्छा मेरी सुनिए, एक आरोप लगता है अभी मैं बीजेपी को इंसान को इंसान से छोटा बड़ा जो कहता है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। मेरा रसूल, मेरा अल्लाह मुझे ये कहता है कि दुनिया में सब बराबर हैं और तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना है जो इंसान को इंसान की बात तो सुनिए। ये एक बताइए, लोग एक बड़ा नया नैरेटिव आ रहा है RSS का, और जो हमारे सुनिए तो सर, के पास वो कह रहे हैं कि भारत, वो जैसे पहले कह रहे थे कि भारत के मुसलमान देशद्रोही हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। वो अब कह रहे हैं कि भारत में जाति नहीं है, उसको आरक्षण से हटाओ, मैं इसको भी नहीं मानता। अब वो कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों को मिडिल ईस्ट का एक एक कब्र पता है, एक एक कब्र का इतिहास पता है, पैगंबर साहब का पूरा इतिहास पता है, लेकिन भारत के मुसलमानों को भारत का इतिहास नहीं पता है। चाहे सम्राट अशोक का इतिहास हो, चाहे मौर्य वंश का। मुस्लिम समाज का एक युवा शिवाजी महाराज को शिवा लिखता है, कहिए तो मैं बता दूं, तो वो उनको लिखता है ना मिडिल ईस्ट। अब आप पूरे मुस्लिम समाज को एक युवा से, मैं तो अरशद मदनी की बात कर रहा हूँ जो इतने बड़े नेता कहते हैं अपने आप को, वो मनुवादी हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है कि भारत के मुस्लिम समाज को भारत का इतिहास नहीं पता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, हड़प्पा, मोहनजोदारो, उनको मिडिल ईस्ट का पता है, इसलिए वो कह रहा है कि ये भारतीय नहीं है। भारत के मुसलमानों को, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अब थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं, इन मनुवादियों से ज़्यादा इतिहास पता है भारत का। RSS से क्या प्रॉब्लम है? RSS तो राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी नहीं है, वो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, ये मेरी प्रॉब्लम है। वो झूठ बोलते हैं। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है या ब्राह्मण समाज की संगठन? मनुवादी राष्ट्रवाद। वो अगर हिंदुओं को बाकी सबको ले क्यों रहे साथ? क्योंकि फ्रॉड करके उन्हें मनुस्मृति लागू करानी है, भारत का संविधान लागू कराए ना। मैं बोलता हूँ अखंड भारत की वो मुहिम वो करें। वो तो आरोप लगा रहे कि मुसलमान चाहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बने। मैं एजिटेशन लीड करूँगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ मार्च करते हैं, ठीक है? मोहन भागवत जी मेरे पीछे रहे, मैं आगे चलूंगा। पाकिस्तान से गोली चलेगी ना, मैं सबसे पहले। उनके इस बात से सहमत है कि नहीं कि मुगलों के दौर में, अच्छा मुगलों के दौर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे? मेरी बात सुन ले पहले। मैं लीड करूंगा अखंड भारत बनाने के लिए, पाकिस्तान की जनता से आह्वान करने के लिए। बांग्लादेश से पहले करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान। डिप्लोमेटिक एक सवाल नहीं मैं करूंगा। मुसलमानों में जाति है कि नहीं? मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मुझे जाति का मतलब बताओ, मैं बताऊंगा। काम करने वाले मुसलमानों में भी हैं, बाकी सब धर्मों में भी हैं। जाति का मतलब बताओ। जाति जहाँ ऊपर नीचे, उस हिसाब से तो हिंदुओं में जो लोग कह रहे हैं कि जाति है वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है ना। जाति अगर ऊंच नीच दिखाने के लिए है तो वो गलत है ना। जाति होना कोई गलत बात नहीं है। मैं एक मस्जिद ऐसी दिखाओ, मैं उस मस्जिद के मौलाना का कान पकड़ के नीचे उतारूंगा मनसब से, जिसमें वो किसी को भी मुस्लिम धर्म के मानने वाले को अंदर आने से रोके, नमाज पढ़ने से रोके, मैं उसका कान पकड़ के नीचे उतारूंगा उसे। तो अब हिंदू धर्म में भी कह रहा है कि भैया मंदिर में स्वागत है, आपका कालीन बिछा हुआ है, क्या उससे भेदभाव खत्म हो जाएगा? मैं उससे स्वागत करता हूँ, ये पहला कदम है। उसके बाद अगर कोई इस बात पे कहेगा कि तुम्हें रिजर्वेशन नहीं दूंगा, हालांकि तुम डिजर्व करते हो, मैं उसको मनुवादी मानता हूँ। रिजर्वेशन के खिलाफ जो बोलता है, जिसको भी जरूरत है रिजर्वेशन के खिलाफ जो बोलता है, 100% रिजर्वेशन के खिलाफ जो भी बोलता है वो है सोल्यूशन। मैं उसको मनुवादी मानता हूँ। 100% मुस्लिम समाज रिजर्वेशन के पक्ष में है, 100% पक्ष में है। कौन कह रहा नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ मनुवादियों को भी उनका जो 1.5% ब्राह्मण है, हम उनको 1 क्योंकि वो इतने साल से रहे, 1.5.1 दे देंगे। अच्छा, मुस्लिम समाज में कितने % मुस्लिम OBC कैटेगरी में आते हैं? आपकी क्या जानकारी? मेरे हिसाब से 80% से ज़्यादा आते हैं। कितने % जनरल में है?
जनरल क्या होता है? जनरल मतलब आप जो रिजर्व नॉन रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में मेरे ख्याल से 20% से कम होगी। चलिए, मुस्लिम समाज के 80% लोग ओबीसी कैटेगरी में आते सीधा सवाल दे हैं। सकता आपको हूं, मैं तय देता हूं। करना है कि रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई आपको लड़नी है या नहीं लड़नी है। मैं भी कह रहा हूँ मुसलमान में जाति नहीं है, और ये कहीं से एक बड़ी कोशिश हो रही है कि अगर जब जाति है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ना ये 80% लोगों को। तो मैंने कहा है, जब मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी ना, मैंने कहा था मोदी जी के जो मन में जो प्यार आ गया है ना, जो वो कह रहे हैं कि जिस भी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहला मेरा करबद्ध निवेदन ये है, उन सबको रिजर्वेशन दे देना पहले। लेकिन रिजर्वेशन भी कौन सी? रिजर्वेशन कौन सी? जो हमारे बाकी जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनकी रिजर्वेशन में से हिस्सा नहीं दें, ये फ्रॉड है। एक्स्ट्रा देना, संख्या बढ़ाएं। अभी तो 100% तक जाना है ना हमें। एक भारतीय नागरिक को रिजर्वेशन मिलनी है। हम फ्रॉड में क्यों फंसते हैं इनके? किसी का हक लेके क्यों लूँगा मैं? मेरा हक अलग है ना। यही बाबा साहब कहते थे, इसी साजिश में हमें नहीं फंसना है। चलिए, पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत किया जाए, भारत के संवैधानिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाए, और हम सब का धार्मिक अधिकार सुरक्षित है संविधान में। लेकिन शर्त यह है कि हम सब पहले भारतीय तो बने। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।